सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, कल मैंने आपको सुंदरकांड से के बारे में बताया था। उसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। हनुमान जी और रावण के बीच में जब बहुत संवाद हो गया और वो अपने अहंकार पर बस कुछ भी करने को तैयार नहीं हुआ, तो आखिर में सारी लंका जल गई। और हनुमान जी अपनी पूँछ उठाकर माता सीता जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, माता, जैसे मुझे प्रभु राम ने अपनी अंगूठी दी थी सबूत के रूप में, उसी तरह मुझे आप कुछ चीज़ दीजिए। तो सीता जी ने यथाशीघ्र उनको अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जी, आप भगवान जी राम से कहना कि राम जी से कहना कि वो यथाशीघ्र आएँ। यदि 1 महीने के अंदर वो नहीं आए तो मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि रावण ने मुझे बहुत सारे कष्ट देने शुरू कर रखे हैं। इसलिए आप उनसे उनको इंद्र के पुत्र की कथा सुनाना और उनके बाणों का प्रभाव भी बताना, ताकि वो यथाशीघ्र आ जाएं। अब तक तुम यहाँ थे तो मुझे कुछ भरोसा हो गया था, लेकिन अब तुम्हें भी जाना है, इसलिए मेरे लिए तो ये दिन और रात एक जैसे ही हैं। इस तरह जब वार्तालाप हुआ तो हनुमान जी ने उनको बहुत सांत्वना दी, बहुत समझाया और कहा कि हम यथाशीघ्र सेना लेकर आएंगे और रावण की रावण को मारकर आपको श्री राम जी आदरपूर्वक ले जाएंगे। और ये कहकर वो सीता माता जी से विदाई लेकर चल पड़े। जब चले तो उन्होंने इतनी जोर की आवाज़ करी कि वहाँ की जो जितनी भी कई राक्षसें थी, उनके बच्चे, पेट में जो बच्चे पल रहे थे, वो गिर गए। तो और वो इतनी देर में ही समुद्र के पार आ गए। उन्हें आकर वहाँ देखकर सभी बंदर सभी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और कहने लगे, आपने तो हमको मरने से बचा दिया है। और सब चलकर फिर वो अपने सीता श्री राम के पास चले गए। और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी वही हाल किया। वहाँ जो वाटिका थी उसमें भी फल खाने शुरू किए और पेड़ों को, टहनियों को तोड़ना शुरू किया। तो जो वहाँ चौकीदार थे उन्होंने मना किया, तो उन्होंने उनको भी डांट दिया। तो वो लोग जो रक्षाकर्मी थे वो सुग्रीव के पास गए और उन्होंने वो सारी बात बताई। तो सुग्रीव ने कहा कि वो ज़रूर सीता जी की खोज करके ले आए हैं, यदि ऐसा नहीं करते तो फल नहीं खा सकते थे। वो पहुँचे तो सब ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सारी बात बताई। जामवंत जी ने उनको बताया कि ये सारा कार्य करने का श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। उसके बाद श्री राम के पास सब चले और वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब श्री राम जी को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। तो राम जी ने पूछा, सीता जी किस स्थिति में हैं? तो हनुमान जी ने उनको सारी बातें बता दी और कहा कि माता ने
साक्ष्य के रूप में आपको ये चूड़ामणि भेजी है। और उसे पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उनके आँखें भी नम हो आई। तब हनुमान जी और उन्होंने हनुमान जी से पूछने लगे कि सीता कैसी हैं। तब जामवंत ने कहा, श्री राम जी से कहा कि जो काम हनुमान ने किया है वो कोई नहीं कर सकता था, यही समुद्र को लांघ सकते थे, और उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व है। तब राम जी उनसे फिर गले मिले और मिलने के बाद उन्हें पूछा, भाई तुमने वहाँ क्या क्या कैसे ये काम किया। तो उन्होंने बताया कि बंदर का स्वभाव होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़, उसी तरह से हमने एक अटारी से दूसरी अटारी पर जा कर के ये काम किया, लेकिन इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता है, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। फिर हनुमान जी से बहुत सारी बातें हुई और श्री राम कहने लगे, हे हनुमान, इस संसार में कोई नारायण नर या देवता या गंधर्व कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे तुम जैसा प्यारा है। तुमने मुझको ऋणी बना दिया है, मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता हूँ। देखिए, ये भी इस सुंदरकांड की सुंदरता का एक विशेष एक उदाहरण है कि स्वामी भी अपने सेवक से किस तरह से बात कर रहे हैं। और इस बातों के बाद राम जी ने कहा कि सुग्रीव को बुलाया और कहा, आप विलम्ब मत कीजिए, यथाशीघ्र यहाँ से हमारी सेना वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी। जब ये कहानी चल रही थी तो शिव जी कहने लगे कथा सुंदर। पार्वती जी को वो गंभीर कहानी सुनाने लगे, भगवान राम की कहानी सुनाने लगे। तो जब आगे चले और जब श्री राम सारी सेना एकत्रित हो गई, श्री राम जी ने उनको एक दृष्टि से देखा, एकाएक वो सारे बलशाली हो गए, शक्तिशाली हो गए, उनका रूप विशाल हो गया। तब वो प्रस्थान किया और प्रस्थान करने पर आगे चलते गए, जब पहुंच गए और धीरे धीरे वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। ये बातें जब सेना चल रही थी, सुंदर सेना का संचालन सुग्रीव कर रहे थे, तो सीता जी को भी सब शगुन होने लगे। जैसे जैसे शगुन सीता जी को हो रहे थे, वैसे वैसे ही अशगुन रावण को भी हो रहे थे। और वो वहाँ पहुंचकर अब वहाँ पर उनके सामने ये बड़ी समस्या आई कि अब यहाँ से समुद्र के पार कैसे जाया जाए। क्रमशः। धन्यवाद।